हिमांशु जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति बड़ी या श्रद्धा बड़ी? अब ऐसे पूछ रहे हो तुम। अरे श्रद्धा से ही भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। बिना श्रद्धा के ना ज्ञान प्राप्त होता ना भक्ति प्राप्त होती है। देखो, भक्ति प्राप्त करने के लिए लिखा है, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार जन जाई अनुसरे, जहां जहां हरिवंश के। और ज्ञान के लिए लिखा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेणाधिगच्छति। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। बिना श्रद्धा विश्वास के कुछ अनुभव ही नहीं होगा, न ज्ञान का और न भक्ति का। इसमें बड़ी छोटी की बात नहीं है। इसमें प्रथम सीढ़ी भक्ति की और ज्ञान की श्रद्धा है। अगर श्रद्धा नहीं है तो फिर न ज्ञान है न भक्ति है। इसमें श्रद्धा और भक्ति की बड़ी छोटी की बात तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि श्रद्धा प्रथम सीढ़ी है और यही जितनी पुष्ट होती चली जाती है उतने शुद्ध ज्ञान और शुद्ध भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। तो बड़ी छोटी का तो इसमें प्रश्न ही नहीं बनता है कि श्रद्धा बड़ी। हाँ, ज्ञान बड़ा है कि भक्ति बड़ी, तो उस पर कुछ चर्चा की जा सकती है, लेकिन श्रद्धा बड़ी कि भक्ति बड़ी, इस पर चर्चा नहीं की जा सकती, क्योंकि श्रद्धा से ही भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, भक्ति पुष्ट होती है और श्रद्धा ही भगवान की प्राप्ति कराती है। पर श्रद्धा को समझना होगा। जो शास्त्र और सदगुरुओं के श्रीमुख से निकले हुए वचन है, सिद्धांत है, ज्यों के त्यों उसका पालन करना श्रद्धा कही जाती है, तभी भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। समझ पा रहे हैं आप? गुरु जी, एक क्वेश्चन है। मैं पहले से प्रजापति ब्रह्मा कुमारी का जो शिव जी का मैं ध्यान कर रहा था। उसके बाद में 1 साल के बाद में मैं आपका सब सुना रील्स में, वो चेंज करके मैं राधा राधा में जब किया तो मेरे को मामा भी मेरे को बोले, जे तू भगवान क्यों चेंज कर रहा है तू? मैं नहीं, मेरे को वो अच्छा लगे, गुरु जी का बात भी बहुत ही अलग है, ठीक से मैं जा रहा हूँ रास्ते से। नहीं, वो क्या ठीक नहीं था? मैंने हाँ ठीक था, मगर मेरे को ये अच्छा लगा। और नहीं तो ठीक ना ठीक की बात छोड़ करके अगर हम ये बात कर लें कि भगवान शंकर की कृपा से हम वृंदावनेश्वरी श्री किशोरी जी के चरणों की तरफ आ रहे हैं, तो क्या परेशानी है? ठीक ना ठीक की बात थोड़ी। बिना भगवान शंकर की आराधना के कोई भक्ति मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं सकता। भगवान शंकर जिस पर कृपा करते हैं वही इस मार्ग में चलता है। हम तो आज तक देखा है, बड़े बड़े सिद्धों को देखा है। श्री राधा बाबा पहले भगवान के शंकर के कट्टर उपासक, फिर वो आकर के राधा 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 बड़े भाव में डूब गए, अपना पूरा जीवन ही उधर गया है। ये तो अभी 25 वर्ष हुए होंगे, 25-26 वर्ष। वो क्या बचपन से भगवान शिव की आराधना रही। जब से स्मरण हुआ तो घर में शिव आराधना हो रही थी, तो बचपन से शिव आराधना हुई, उसी का फल है। भाव भगवान देते हैं और अपने सरस भाव की तरफ वो ले आए। अब जैसे भगवान शिव है, उन्हीं का हृदय है प्रेम रस, उन्हीं का हृदय तो प्रेम है, तो अपने प्रेम रस की उपासना में लगा दिए। गोरे शंकर जी और गोरी प्रिया जी, तो शिव ही प्रिया है, प्रिया ही शिव है, कोई अंतर थोड़ी है। आप देवी भागवत में पढ़ के देखो तो काली जी जो है वही कृष्ण है, और जो कृष्ण है वही काली है, और जो शिव है वही राधा है, जो राधा है वही शिव है। कोई अंतर नहीं, तत्व तो एक है ना। वो अपने प्रेम लीला में भेज दिए, प्रेम लीला में भेज दिए, कोई अंतर थोड़ी है। जब हमारा विकास हृदय का थोड़ा हो, बुद्धि का विकास हो, तो समाज है हृदय बहुत शुद्ध रहे कि हम उन भगवान को छोड़ दिया, उन भगवान, कहीं वो भगवान ना नाराज हो जाए। ऐसा तो नहीं कि कोई अपराध बन रहा है, ऐसा नहीं। एक प्रेम की दशा की, तो भगवान शिव हमें प्रेम मार्ग में ले जा रहे हैं, तो उन्हीं की कृपा से तो हम जा रहे हैं। गाइड तो वही हमारे हैं, समझ रहे ना? तो कुछ छोड़ा पकड़ा थोड़ी है, वो हमको पकड़ के ले जा रहे हैं वृंदावन की प्रेम रस की तरफ। वो जो हमें दिखा रहे हैं, जो जपवा रहे हैं, जो सुना रहे हैं, वही हम सुन रहे हैं, वही देख रहे हैं, वही जप रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं मान लेते? जगत गुरु भगवान शिव की कृपा से ही प्रेम रस प्राप्त होता है। ठीक है।